गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फैमिली। वैसे कैसा बीता आपका न्यू ईयर? मेरा तो कुछ खास नहीं बीता, पूरा दिन ऐसा ही निकल गया, पता भी नहीं चला। फ़िलहाल मैंने आप लोगों से जैसे बोला था कि मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी, तो मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ, गैंगस्टर की मोहब्बत, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं रिया खान एंड अनन्या वर्मा। रिया शहर की सबसे बड़ी गैंगस्टर, नाम सुनते ही जिसका लोग काँप जाते थे। कॉलेज सिर्फ उसका कवर था, एटीट्यूड, पावर, गन्स, गैंग सब कुछ। दूसरी तरफ थी हमारी अनन्या वर्मा, सिंपल इनोसेंट मिडिल क्लास लड़की, जिसके बुक्स, ड्रीम्स और माँ बाप का सहारा दुनिया से बिल्कुल अनजान थी वो। कॉलेज गेट पर अनन्या जल्दी में किसी से टकरा जाती है, उसके हाथ से नोट्स गिर जाते हैं। उससे कोई जोर से बोलता है, आगे घर पर छोड़ा ही होगा। रिया का ठंडा और खौफनाक टोन देखकर अनन्या डर जाती है और बोलती है, सॉरी मुझे नहीं पता था। रिया उससे ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है, अगली बार देख के चलना, मैं हर बार माफ़ नहीं करती किसी को। अनन्या डर जाती है। क्लास में टीचर, न्यू सिटिंग, रिया और अनन्या साथ बैठेंगी। रिया खड़ी हो जाती है, मैं इस लड़की के साथ नहीं बैठूंगी। अनन्या बोलती है, मैम ठीक है रिया, तुम मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हो। ऐसे ही इनकी एक के बाद एक क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। अगले दिन कॉलेज गेट से अनन्या भागते हुए आती है और गलती से रिया से टकरा जाती है। रिया के हाथ से सिगरेट गिर जाती है। रिया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तुम्हें पता है तुम किससे टकराई हो? अनन्या घबरा कर बोलती है, सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था। रिया उसका आईडी कार्ड देखती है और बोलती है, सिंपल लड़की, मेरी दुनिया में मत आया करो। अनन्या चुपचाप उठकर चली जाती है। रिया को गुस्सा आता है, पर कहीं ना कहीं उसकी खामोशी उसे डिस्टर्ब करती है। प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट को बना दिया था, रिया प्लस अनन्या। रिया चेयर पीछे खिसका कर बैठी थी। मैं किसी सीधी सादी लड़की के साथ काम नहीं करती। अनन्या बोलती, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहती हूँ। रिया हंसती है और बोलती, तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। रिया के गैंग का एक सीक्रेट किसी को पता चल जाता है। उसका शक अनन्या पर जाता है। रिया अनन्या को स्टोर रूम में बंद कर देती है, बोलती है, सच बोल, तूने किससे बात की है? अनन्या रो पड़ती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ घर जाना है। रिया उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है और बोलती है कि अगर मुझे पता चला कि ये तूने किया है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अनन्या का भरोसा दुनिया से उठ जाता है। कॉलेज में सिर्फ अनन्या को घूर रहे होते हैं और और सब लोग आपस में बात कर रहे होते थे कि पुलिस की इन्फॉर्मर है। अनन्या चुपचाप अपनी बेंच पर बैठी थी, आंखों में आंसू, पर कोई आवाज़ नहीं। यह दूर से देखती है, पर अपनी गलती मानने के लिए उसका ईगो भी जिंदा था। यहाँ तक सिर्फ नफरत, गलतफहमी, पावर और दर्द थे, मोहब्बत का नाम भी नहीं था। यहाँ हम स्टोरी में आगे देखते हैं रिया की असली दुनिया। रात के 11 बजे कॉलेज यूनिफॉर्म उतार चुकी होती है रिया। ब्लैक लेदर जैकेट, बूट्स, हेयर टाइड, कोल्ड आई, शहर का पुराना गोडाउन, उसके सामने उसकी गैंग खड़ी होती है। बॉस आ गई। रिया चुपचाप आगे बढ़ती है। एक आदमी को ज़मीन पर घुटनों पर बैठाया गया होता है। बोल। रिया ठंडी आवाज़ में वो कहती है, माल कहाँ भेजा? आदमी कांपता है, बोलते, छी छी छी, गलती हो गई बॉस। रिया आंखों से इशारा करती है। उसका राइट हैंड विक्रम उस आदमी को पकड़ कर बाहर ले जाता है। अंदर सिर्फ खामोशी थी। रिया का फ़ोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। पुलिस मूव कर रही है। रिया तुरंत कमांड देती है, सब जगह शिफ्ट करो, कोई निशान नहीं चाहिए। ये है रिया खान, दो दुनिया। सुबह वही रिया कॉलेज में, और गर्ल्स उसे देखकर चुप हो जाती हैं। टीचर्स भी उससे नजरें नहीं मिलाते और कॉरिडोर के कोने कोने में अनन्या अपनी बुक्स सीने से लगाए बैठी होती है। उसे क्या पता, जिस लड़की से वो रोज डरती है वो शहर की सबसे डेंजरस गैंगस्टर है। एक दिन रिया बालकनी से नीचे देखती है, अनन्या अकेली रोड क्रॉस कर रही होती है। रिया अपने आदमी को बोलती है, उस लड़की को क्वाइटली फॉलो करो, सिर्फ देखना, टच नहीं करना। बोलता है, जी बॉस। उसे खुद नहीं पता क्यों वो ये सब बोलती है। रिया को गुस्सा था। गैंग, दुश्मन, पुलिस, पावर सब क्लियर है, पर वो लड़की जो कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं करती, वो उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। रिया बोलती है, मेरी वीकनेस नहीं बन सकती। रिया
खुद से बार बार लड़ती है, पर कहीं ना कहीं यही शुरुआत थी। लेकिन अभी मोहब्बत नहीं, सिर्फ कन्फ्यूजन और डिस्टर्बेंस। आई गेस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, और इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन, सस्पेंसेस, ड्रामा, इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स। पर आप लोग को तो पता ही है, लव स्टोरी तो स्टार्ट होनी है, पर ये कितना ड्रामा हो। खैर, स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने एंड बेल आइकन को प्रेस करें। एंड आप लोग को जो भी लगता है कि मैं कोई कमी कर रही हूँ स्टोरीज़ में या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।